नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 9वीं कक्षा के हिंदी विषय की कविता भाग के अंतर्गत कबीर दोहावली के दोहों से संबंधित प्रश्न उत्तर हल करेंगे। कबीर जी, जिनका जन्म 1398 और निधन 1518 ईस्वी को माना जाता है। कबीर जी का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। इनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उपदेश है, उन्हें बीजक ग्रंथ में संग्रहित किया गया है, जो कि इनकी साखियों को दोहों के रूप में लिखा गया है। तो इस कबीर दोहावली में उनकी साखियाँ जो कि हमें जीवन में विवेक से जीने का मार्गदर्शन करती हैं। तो पहला दोहा है हमारा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तो इस दोहे से संबंधित हमारे प्रश्न हैं। कबीर जी के अनुसार सच किसके बराबर है? उत्तर, कबीर जी के अनुसार सच तप के बराबर है। कबीर जी के अनुसार झूठ किसके बराबर है? कबीर जी के अनुसार झूठ पाप के बराबर है। कबीर जी के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करते हैं? कबीर जी के अनुसार ईश्वर सच्चे व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं। यह दोहा किसका लिखा हुआ है? यह दोहा कबीर जी का लिखा हुआ है। शब्दार्थ, साच सच, हृदय हृदय, जाके जिसके, ताके उसके। आगे दोहा है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। तो प्रश्न है, कबीर जी ने सच्चा साधु किसे कहा है? कबीर जी के अनुसार सच्चा साधु भाव का भूखा होता है। उसे धन दौलत का कोई लालच नहीं होता। शब्दार्थ, नाही, नहीं, फिरे, घूमना। आगे है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। तो इससे संबंधित प्रश्न है। कबीर जी के अनुसार भोजन पानी का हमारे ऊपर क्या असर होता है? उत्तर, कबीर जी के अनुसार हम जैसा भोजन खाते हैं, हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। हम जैसा पानी पीते हैं, हमारी वाणी भी वैसी ही हो जाती है। अर्थात भोजन पानी का हमारे मन वचन पर प्रभाव पड़ता है। आगे है, संत न छाड़े संतई, जो कोटक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया, तो शीतलता न तजंत। संतों के स्वभाव के बारे में कबीर जी ने क्या कहा है? उत्तर, कबीर जी के अनुसार संतों को चाहे करोड़ों बुरे व्यक्ति मिले, संत अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। चंदन के वृक्ष पर क्या लिपटे होते हैं? उत्तर, चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे होते हैं। चंदन का वृक्ष डैश होता है, शीतल, ठंडा। शब्द अर्थ है, छाड़े छोड़ना, संतई संत स्वभाव, अच्छाई। आगे है, कोटक करोड़, असंत बुरा व्यक्ति, भुवंगा सांप, शीतलता शीतलता यानी अच्छाई, तजंत त्यागना छोड़ना। आगे है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई,
ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। कबीर जी ने वास्तविक रूप से पंडित या विद्वान किसे कहा है? उत्तर, कबीर जी ने वास्तविक रूप से पंडित या विद्वान उसे कहा है जिसने प्रेम के ढाई अक्षर समझ लिए हों। सांसारिक पंडित कैसे होते हैं? सांसारिक पंडित सिर्फ पोथियां पढ़ते हैं। सांसारिक पंडित सिर्फ पोथियां पढ़ते हैं, प्रेम भाव नहीं समझते। मुआ, मर गए, आखर अक्षर। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोय। कबीर जी के अनुसार सबसे बुरा व्यक्ति कौन है? प्रश्न है हमारा। कबीर जी के अनुसार कबीर जी के अनुसार सबसे बुरा कौन है? उत्तर, कबीर जी के अनुसार कबीर जी स्वयं को यानी कि खुद को सबसे बुरा मानते हैं। आगे है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरज का संदेश देते हुए कबीर जी ने क्या कहा है? कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में धीरज रखना चाहिए। अधिक मेहनत होने पर भी सफलता उचित समय पर ही मिलती है। माली पौधे को डैश घड़े पानी डालता है 100। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हमें साधु को किस प्रकार आंकना चाहिए, यानी कि उनका कैसे मूल्यांकन करना चाहिए? हमें साधु को उसकी जाति से नहीं बल्कि ज्ञान से आंकना चाहिए। खालिस्तान, तलवार का मूल्य उसकी म्यान से डैश होता है अधिक। शब्दार्थ, तलवार का अर्थ है तलवार, म्यान तलवार रखने का खोल यानी कि कवर। वर्ण विच्छेद है म आधा या न म्यान, तो इसका वर्ण विच्छेद म हलांत प्लस य हलांत प्लस आ प्लस न हलांत प्लस अ। आगे है दोहा हमारा, कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए, जो जैसी संगति करी कर, सो तैसा ही फल पाए। कबीर जी ने सांसारिक व्यक्ति की तुलना पक्षी से क्यों की? उत्तर, जैसे पक्षी आसमान में इधर उधर उड़ता रहता है, वैसे ही मानव का चंचल मन भी एक स्थान पर नहीं टिकता। इसीलिए कबीर ने सांसारिक व्यक्ति की तुलना पक्षी से की है। संगति का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, मानव जैसी संगति में रहता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। आगे है प्रश्न दोहा, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो इस दोहे से संबंधित प्रश्न है, कबीर जी ने किस बात की मनाही की है?
उत्तर कबीर जी ने अधिक बोलने या अधिक चुप रहने की मनाही की है। आगे है, क्या बारिश हमारे लिए अच्छी होती है? हाँ, बारिश हमारे लिए अच्छी होती है, किंतु हद से अधिक बारिश से नुकसान होता है। शब्दार्थ चुप चुप। वर्ण विच्छेद बरसना ब हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ प्लस स हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस आ बरसना। आगे है, माला तो कर मैं फिरै जीभ फिरै मुख माही, मनवा तो चहुँ दिश फिरै यह तो सुमिरन नाही। कबीर जी के अनुसार सच्चा सिमरन क्या है? सच्चा सिमरन वही है जिसमें मन एकाग्र हो। आगे, मन कहाँ भटकता है? मन चारों दिशाओं में भटकता है। शब्दार्थ एकाग्र एक चित, मुख मुंह, कर हाथ, माहे में। आगे है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बोहरी करेगो कब। कबीर जी ने समय के सदुपयोग पर क्या संदेश दिया है? उत्तर कबीर जी ने समझाया है कि मनुष्य को अपना काम कल पर नहीं टालना चाहिए, अपितु तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि कल का पता नहीं होता। भविष्य तो सदा अनिश्चित होता है। शब्दार्थ काले कल आने वाला, अब अब, प्रलय विनाश या मृत्यु, बोहरी फिर, कब कब। तो बच्चों, यह आपके कबीर दोहों से संबंधित प्रश्न उत्तर, शब्द अर्थ और जो इसका भाषा बोध है वह हमने हल किया है। आप इसे अच्छे से अपनी कॉपी पे उतार लीजिए और अपने आगे दोस्तों को भी शेयर करो। खुश रहो। धन्यवाद।